अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूतों की नमाज जनाजा पेशावर छावनी में अदा कर दी गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नमाज जनाजा में शिरकत की। फौजी अफसरान ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूतों की नमाज जनाजा पेशावर छावनी में अदा कर दी गई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नमाज जनाजा में शिरकत की है और इसके अलावा दीगर फौजी अफसरान ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 23 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। कार्रवाई के दौरान पाक फौज के 7 जवान भी शहीद हुए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से बड़े मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, पाक फौज के 7 जवान भी शहीद। ISPR के मुताबिक 26 मई को खुफिया इत्तला पर पेशावर के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन किया गया। 6 दहशतगर्दों को हलाक करके उनके ठिकाने तबाह किए गए। कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्ला ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। 27 मई को डिस्ट्रिक्ट टांक में ऑपरेशन किया गया, जिसमें 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक जिला खैबर के इलाके बाग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 दहशतगर्द मार गिराए। फायरिंग के शदीद तबादले में 5 बहादुर जवान शहीद हुए, जिनमें नाइक मोहम्मद अशफाक भट्ट, लैंस नाइक सैयद दानिश अफकार, सिपाही तैमूर मलिक, सिपाही नादिर सगीर और मोहम्मद यासीन शामिल हैं। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। हसन खेल में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन हुसैन जहांगीर और शहीद और हवलदार शफीकुल्ला को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपर्द खाक कर दिया गया। शहदा की नमाज जनाजा पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में अदा की गई। फौजी अफसरान समेत तमाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने 28 मई यौम तकबीर पर सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया है। आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि 28 मई मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए कौम के इत्तेहाद की याद दिलाता है। इस दिन हम अहद करते हैं कि 28 मई को जिस तरह मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, वैसे ही हम दिन रात मेहनत से मुल्क की इक़्तिसादी सलामती को यकीनी बनाएंगे। ना सिर्फ बैरूनी दुश्मनों बल्कि मुल्क में मौजूद 9 मई जैसे वाक़या से इंतशार के ख्वाहिशमंद अनासर की शरपसंदी को इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम के साथ दिन रात मेहनत से नाकाम बनाएंगे। और अब ये जानिए, मुस्लिम लीग नून के सदर का इंतखाब कल होगा। 11 उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी हासिल कर ली है। 10 से 12 बजे तक फॉर्म जमा होंगे। 4 बजे इलेक्शन हो जाएगा। पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि मुस्लिम लीग नून में कायद-ए-आज़म के बाद नवाज शरीफ सबसे मकबूल तरीन लीडर है। उन्होंने पार्टी को मकबूल बनाया। नवाज शरीफ किसी से रूठे हुए नहीं हैं, मईशत के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। बानी PTI के लिए दुआ गो हूँ कि इनका अंजाम शेख मुजीब जैसा ना हो। मई को सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक नॉमिनेशन पेपर्स का इजरा था। कोई 11 के करीब जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो इशू हुए हैं। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक नॉमिनेशन पेपर जो है वो वसूल किए जाएंगे। 1 बजे जो है वो जमा होने वाले पेपर्स की जो है वो स्क्रूटनी होगी और 3 बजे जो है वो उसको मुरतब कर दिया जाएगा। मरकज़ी कौंसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इजलास और 4 बजे जो है वो कल फिर इस इलेक्शन का जो है वो मरहला वहाँ पे जो है वो तकमील पाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मियां नवाज शरीफ ने उस मुस्लिम लीग से जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को वो मकाम दिया कि मुस्लिम लीग जो है वो पब्लिक एट लार्ज लेवल पे एक पॉपुलर जमात हुई। क्या शायद खान अब्बासी एलिजिबल है कि वो पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात की हासिल जमा करवा सकते हैं? इस हद तक देखें, कागजात तो जमा करवा सकते हैं, बाकी उनकी एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो तो कल स्क्रूटनी के वक्त पे ही देखा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग का मामला, मसाइल के हल की जानिब मुस्बत पेशरफ्त।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और दीगर मुतल्लिका हुकाम के साथ मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी और अवैस लगारी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि लोड शेडिंग से अमनो अमान का मसला होता है, ऐसा रास्ता निकाला है जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मुस्बत बातचीत हुई। अवैस लगारी बोले, जो मॉडल केपी में बनाया है दूसरे सूबों में भी लागू करेंगे। वफाकी वज़ीर ततार की बानी PTI पर तनकीद, कहा कि पाकिस्तान की तरक्की इनसे हजम नहीं होती। इनकी कोशिश थी कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, पाकिस्तान की जग हसाई करके मुल्क का नुकसान किया गया। बानी PTI की जानिब से साइफर का खिलवाड़ किया गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ततार ने कहा कि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है, पाकिस्तान को गजा की सूरत हाल पर तशवीश है। इस वक्त सरगर्म है ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, नाउजुबिल्ला। तो उन्होंने कहा कि मैं ना रहा तो ये पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ये टूट जाएगा। यानी आप अपनी सियासी बका को पाकिस्तान की सालमियत से लिंक करते हैं, आप अपने सियासी मफादात, छोटे छोटे सियासी मफादात की खातिर पाकिस्तान के मफादात को दाव पर लगाते हैं। आपका IMF का लेटर जो आप अपने वज़ीर खजाना को कह रहे थे कि लिखो कि IMF पाकिस्तान से अग्रीमेंट मत करे, और ये आपकी ख्वाहिश डिफॉल्ट के हवाले से बार बार कहना कि ये डिफॉल्ट हो जाए, बार बार ये इस ख्वाहिश का इजहार करना कि डिफॉल्ट हो जाए, कि मैं इक़्तिदार में नहीं रहा तो खुदा ना खास्ता ये मुल्क भी फना हो जाए, ऐसा होगा नहीं आपके कहने से। और बार बार IMF को ये कहें कि पाकिस्तान के साथ ताउन ना किया जाए ताकि यहाँ पे महंगाई हो, यहाँ पे मुआशी इस्तेकाम ना आ सके। आपकी कोशिशें सबके सामने, और आपने एक दफा नहीं, आपने बार बार ये कोशिशें की। साइफर के हवाले से आपकी साजिश कि आपने भरे मजमे में वो साइफर उठाया और आपने पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की। ना सिर्फ ये, आपने मुल्क दुश्मन कुव्वतों का फायदा किया, पाकिस्तान की झग हसाई किया आपने पूरी दुनिया के अंदर। और ये जो मजलूमियत का आप ढोंग रचा रहे हैं, मजलूम तो वो होता है जिसने 190 मिलियन पाउंड की चोरी ना की हो किसी प्रॉपर्टी टाइकून के साथ मिलके। मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश, अब जब मुल्क डिफॉल्ट नहीं किया, इनके अरमान टूटे। मैं आपको बताऊं, इनकी ख्वाहिशों का जो एक इन्होंने ख्वाब तामीर किए हुए थे वो ख्वाब जो हैं वो पाश हुए हैं। और इनकी कोशिश थी कि ये किसी भी तरीके से मुल्क डिफॉल्ट कर जाए और मैं सियासी फायदा उठाऊं, जिस तरह साइफर से सियासी फायदा उठाने की कोशिश की गई। मौलाना फजलुर रहमान ज़ेरिक सियासतदान है। PTS इत्तेहाद की सूरत में मौलाना को बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद कुरैशी शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले, मौलाना फजलुर रहमान मासी में जिस जमात को इतना कुछ कह रहे थे उससे बातचीत अजीब है। आएगा तो पहले हमसे बात होगी, उसमें कुछ चीज़ें ज़ाहिर है, हमने जो कमिटमेंट पब्लिक से पीपल्स पार्टी ने की है या नून लीग ने की है, उस कमिटमेंट को हाईलाइट किया जाएगा। और वो कमिटमेंट वो है जो पाकिस्तान के लोगों के लिए है। पार्लियामेंट को एहतराम करो, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के फैसले करो, पार्लियामेंट को अहमियत दो, पार्लियामेंट के फैसलों को अहमियत दो। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को कोई ताकत तरक्की से नहीं रोक सकती। मैं मौलाना साहब को जानता हूँ, बड़ा जीरक आदमी है, बड़े समझदार सियासतदान है। उसने माजी में जो एक पार्टी के लिए बातें की हैं, बड़ा मुश्किल है कि उनसे टर्न ओवर कर सके। तो इसलिए उसको अपनी सियासत को भी बचाना है, अपने अखलाकियात को भी सेव करना है, और उसने जो कहा है उस पर भी अमल करना है। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। मोइनजोदाड़ो में पारा 53, जैकबाबाद में 52 और दादू में 51 डिग्री को पहुंच गया है। खानपुर, खैरपुर, लाड़काना, पटीदन, सखर, सिब्बी, रोहड़ी 50 डिग्री सेंटीग्रेड को छू चुका है। निज़ाम में ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है, जबकि रहीमिया खान, भक्कर, DI खान, कोट अद्दू, शहीद नसीराबाद में पारा 39 और मुल्तान, DI खान, तुरबत में 48, सटन, भावलपुर, भावलनगर, झंग, जोहराबाद, लिया, कसूर और नूरपुर और थल में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, लेकिन गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री महसूस की गई। शहर कायद में 29 से 31 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी है। रवां हफ्ते साल का गर्म तरीन हफ्ता रह सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है, जबकि दर्जा हरारत 42 डिग्री रहने की पेशगोई की गई है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में रवां हफ्ते गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। 29 से 31 मई तक पारा दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। 20 जून के बाद मौसम में बेहतरी आ सकती है।
में 29, 30, 31 जो 3 दिन होंगे इस महीने के आखिरी जुमेरात जुम्मा, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने का इम्कान है, यानी 40 से 42 की रेंज में जा सकता है। और वो बुनियादी वजह यही होती है कि जिस दिन कराची में जनूब मगरबी हवा थोड़ी सी हाल्ट हो जाए और उसके बजाय शुमाल से हवा चलने लगे, शुमाल मशरक़ शुमाल मगरब से, जिसका इम्कान है कि 29, 30, 31 तीनों दिन के पहले हिस्से में कम अज़ कम नॉर्थ वेस्टर्ली विंड का ट्रेंड रहेगा। तो अगले 3-4 दिन उधर किसी यही शदीद हीट वेव रहेगी। उसके बाद उसमें 31 या पहली के बाद कुछ कमी आएगी, यानी 2-3 डिग्री का फ़र्क कम हो सकता है, 2-3 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन स्टिल गर्मी रहेगी। 40 से 48 की रेंज में ज़्यादातर इम्कान है रहने का। बारिश का कोई इम्कान नहीं है कराची में भी और पूरे बाकी सिंध के जितने भी इलाके हैं उनमें भी। तो जून के पहले हफ्ते तक, यानी आप कह सकते हैं जून के 8-10 जून तक ये इसी तरह गर्मी का ट्रेंड रहेगा। कभी थोड़ा सा कम हो गया टेम्परेचर, लेकिन फिर बढ़ गया। तो ये हैदराबाद शहर में जारी क़यामत खेज गर्मी ने पुलिस ऑफिसर की जान ले ली। ASI थाना कासमाबाद अख्तर हुसैन हीट स्ट्रोक के बायस इंतकाल कर गए। SI अख्तर हुसैन अदालत पेशी से वापस थाने जा रहे थे कि शदीद गर्मी के बायस बेहोश हो गए। उन्हें हस्पताल ले जाया गया, ताहम दिल का दौरा पड़ने पर वो जाँ ना हो सके। सरगोदा में ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की गई जिससे मुल्क में इंतशार फैले। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने सरगोदा वाक़े में किसी भी हलाकत की तरदीद कर दी। कहा कि ऐसा कोई वाक़या रूनमा नहीं हुआ। उलमा, मशाइख, इंतजामिया, पुलिस और सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो। इस हफ्ते चर्च में बैनुल मज़ाहिब इजलास होगा। सरगोदा में ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की गई कि जिससे मुल्क के अंदर एक इंतशार किसी कैफियत पैदा हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम और एहसान से और सरगोदा इंतज़ामिया, पुलिस, उलमा, मशाइख, मसीही कायदीन, आप तमाम हजरात के ताउन से वो जो साजिश कहे, कोशिश कहें, पर काबू पा लिया गया। सरगोदा में इसी हफ्ता में एक बहुत बड़ा इज्तिमा जो है और इजलास जो है वो हम जो है चर्च में जाके करेंगे। और आपको बताएं कि वजारत ख़जाना का नए माली साल के विफाकी तरक्याती बजट की हद 1200 अरब रुपए रखने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट की तजावीज़ वजारत ख़जाना की मुकर्ररा हद के अंदर रहकर तैयार की जाएंगी। वजारतों डिवीजन्स की तमाम तजावीज़ को तरक्याती बजट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। जारी मंसूबे और उनकी तकमील पहली तरजीह होगी। नए माली साल के बजट की तैयारियां, तरक्याती बजट की हद 1200 अरब रुपए रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट की तजावीज़ वजारत ख़जाना की मुकर्ररा हद के अंदर रहकर तैयार की जाएंगी। तरक्याती बजट मुख्तस होने पर रवा माली साल के मुकाबले 260 अरब रुपए का इजाफा बनेगा। वजारतों और डिवीजन्स की तमाम तजावीज़ को तरक्याती बजट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। जारी मंसूबे और उनकी तकमील पहली तरजीह होगी। वजारतों डिवीजन्स के तरजीहाती मंसूबों के लिए फंड्स रखे जाएंगे। बजट में मंसूबों के मयार को देखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। वजारत मंसूबाबंदी ने नए माली साल के लिए 1140 अरब रुपए का तरक्याती बजट मांगा था, जो रवा माली साल के मुकाबले में 200 अरब रुपए का इजाफा है। वजारतों डिवीजन्स ने 2900 अरब रुपए से जायद की डिमांड की थी। और अब ये जानिए, यूटिलिटी स्टोर ने नए माली साल के लिए मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा वज़ीर-ए-आज़म पैकेज तजवीज़ कर दिया है। ज़रा के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने पैकेज के लिए बजट में 85 अरब रुपए मांग लिए हैं। रमज़ान पैकेज के लिए 12 अरब रुपए तजवीज़ किए गए, बाकी 73 अरब रुपए 11 माह के लिए मांगे गए हैं। हुकूमती ज़रा का कहना है कि फ़ंड मंजूर होने के इम्कानात बहुत कम हैं। फ़ंड से मुतालिक तजावीज़ को वज़ारत ख़जाना हतमी शक्ल देगी। 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी जारी रखने की तजवीज़ है, जबकि चीनी, आटा, घी, दालों और चावल पर BISP सार्फिन को सब्सिडी दी जा सकती है। मनशियात फरोश कितना ही मजबूत क्यों ना हो, कार्रवाई होगी। शर्जील मेमन ने खबरदार कर दिया है और कहा है कि मनशियात का खात्मा करके ही दम लेंगे। मनशियात के आदी अफराद बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। मनशियात हमारे बच्चों से सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर रही है। स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में इंसदाद मनशियात टेस्ट किए जाएंगे। क्लास में 25 बच्चे, 25 में से 5 बच्चे जो हैं वो मंशियात इस्तेमाल करते हैं, वो ड्रग यूज करते हैं। ये आप हुक्मरान है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहां पे खत्म करें। आज अगर 25 में से 5 बच्चे कर रहे हैं, कल को अगर 10 होंगे, 15 हो, खुदा न खास्ता 25 में से 25 शामिल होंगे, फिर हम कहां जाएंगे? तो
टेस्ट की बात में डेफिनेटली रेजिस्टेंस है कि पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पॉलिसी बनाई, एक्साइज डिपार्टमेंट ने भी एक पॉलिसी बनाई, हम कैबिनेट में भी लेके जाएंगे, हम कोशिश करेंगे। अगर किसी बच्चे का टेस्ट होगा तो किसी को एम्बैरेस करने के लिए नहीं होगा, किसी को प्रेशर में डालने के लिए नहीं होगा, किसी को खराबी के लिए नहीं होगा। होगा क्या, हम किसी स्कूल में गए और रैंडमली 5 बच्चों के हमने कहा कि जी हम इनके टेस्ट कर रहे हैं और हम लेंगे क्या, बच्चे का नाम, उसकी एड्रेस, उसके वालिद साहब का नाम, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं लेंगे और खामोशी टेस्ट करके आ जाएंगे। असल तो आपको फसाद की वो जड़ पकड़नी है कि वो फसाद की जड़ जो उन स्कूलों में ये सप्लाई कर रही है, और ये बहुत खतरनाक तरीन चीज है, ये मजाक नहीं है जिसमें बात कर रहे हैं। तो ये आपने मुआशरे में इन चीजों को खात्मा करना है, तो सोसाइटी के हर शख्स को अपना रोल प्ले करना है, चाहे वो हुकूमत में बैठा हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो तालीमी इदारे में हो, चाहे वो किसी और सोशल से ताल्लुक रखता हो, सब ने अपना रोल प्ले करना। IMF के नुमाइंदे बासराय बनकर अहकामात सादिर कर रहे हैं। PDM हुकूमत हाथ बांधे और सर झुकाए इनकी तामील में मसरूफ है। IMF नए बेल आउट पैकेज के लिए नई जालिमाना शराइत सामने ले आया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने एक बयान में कहा कि हुक्मरान तबका आखिर कब तक अवाम पर बोझ डालकर जागीरदारों को बचाता रहेगा। उन्होंने कहा कि इसराइल अब महफूज इंसानी जोन में फ़लस्तीनियों को जिंदा जलाने लगा है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान एक्सपोर्ट के लिए अमरीका को अहम तरीन मुल्क करार दे दिया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की, जिसमें पाक अमरीका तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात के एजेंडे के लिए अमरीका की जानिब से जारी ताउन को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ तकनीकी और तरक्याती शोबों में काम करने के लिए पुरज़्म है। हादसा और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि पेशावर में डाकू राज मुज़ाहमत पर शहरी की जान ले ली गई। अफसोसनाक वाक़या गुलबहर में पेश आया। मुलजिमान ने शहरी से मोबाइल फ़ोन छीना, मकतूल ने भागने की कोशिश की, मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जबकि मुलजिमान लूट मार के बाद फरार हो गए। मकतूल नमाज अदा करके नाश्ता लेने जा रहा था। तो कराची में मज़ार कायद से 14 अगस्त को लापता होने वाली बच्ची बाजियाब करा ली गई है। पुलिस ने अगवाकार समीर और सीमा को गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े का मुकदमा सोल्जर बाजार थाने में दर्ज था। SSP सेंट्रल ज़िशान शफीक सिद्दीकी के मुताबिक अब्दुल मोइस नामी शहरी ने बताया कि आयशा को समीर और सीमा नामी मियाँ बीवी मेरे पास छोड़ कर गए। मारगला हिल पर 3 मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर का चेयरमैन NDMA से आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजने की दरख्वास्त कर दी। नुमैना खुर्शीद ने कहा कि CDA और NDMA के मुश्तरका ताउन से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। MF7 से आग बुझा दी गई है। आपको बताएं कि आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। सयाहों को उस वक्त रवाना कर दिया गया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।